नमस्कार दोस्तों, मैं जगदीप चौधरी आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं आज इस क्लास में। और आप सभी लोगों का स्वागत है। और थोड़ा सा आज बारिश के कारण और कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से जो है क्लास थोड़ी सी लेट हुई। उम्मीद करता हूं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं इस सहयोग के लिए, और आपने इतनी शांति से इतने सब्र से जो है क्लास का इंतजार किया। हालांकि मैं देख रहा था कमेंट बॉक्स में काफ़ी सारे लोग बड़े मज़े ले रहे थे। ठीक है तो कोई ना, इट्स ओके। फिलहाल स्टार्ट कर लेते हैं क्लास आज की। आज हम चक्रवृद्धि ब्याज देखने वाले हैं। चक्रवृद्धि ब्याज में बहुत सारे लोगों को काफ़ी दिक्कत होती है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट में हम क्या क्या चीज़ें समझने वाले हैं। पहले तो कंपाउंड इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट क्या होता है ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि जब ब्याज के ऊपर ब्याज मिलता है ना, तो वहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज का जो आपका कंडीशन है वो राइज होती है, वो आती है आपके सामने। यानी कि अगर कोई आदमी ज़्यादा ब्याज कमाना चाहता है तो उसको जो है वो सिंपल इंटरेस्ट की बजाय कंपाउंड इंटरेस्ट पे अपना पैसा लगाना चाहिए। ये चीज़ समझ में आ गई अपन को। एक मैंने फर्क बताया था कि सिंपल इंटरेस्ट में पैसा जो होता है, ब्याज जो होता है वो प्रिंसिपल पे मिलता है, मूलधन पे मिलता है। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में जो ब्याज मिलता है वो अमाउंट के ऊपर मिलता है। ये दोनों में फर्क है। तो यहां से अगर हम बात कर लेते हैं, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं सारे बढ़िया होंगे। बहुत बढ़िया। आरू चौधरी, सुनील चौधरी, दुष्यंत भारद्वाज, लिटिल लाइफ, मनीष मीना। एक बार कमेंट बॉक्स है ना ऊपर दिखा देते कि क्या क्या कमेंट चल रहा था। एक बार टेक्निकल टीम से रिक्वेस्ट है, एक बार प्लीज कमेंट बॉक्स दिखा दे मेरे को, मैं भी देखूं क्या क्या चल रहा है। चलिए 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 चलिए, बहुत बढ़िया, शाबाश। ठीक है। चलो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज की क्लास। अब बाकी बढ़ लेते हैं आगे। अगला पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट में सीधे स्टार्ट करते हैं अपन क्वेश्चंस के ऊपर। और पहला क्वेश्चन कहां है आज का? ठीक है, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। आज का पहला क्वेश्चन है, 7,200 रुपए की राशि पर 16 सही 2/3% की चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 2 साल में कितना चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा? मूलधन बच्चे प्यारे मेरे 7,200 रुपए है, 16 सही 2/3% की दर है, और 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? तो हमें करना क्या है सवाल में? सबसे पहले देखो, 16 सही 2/3% का मतलब होता है 1/6। और समय जो है देखो, 7,200 रुपए की राशि है, 16 से ही 2/3% दर है, और समय कितना है? 2 साल। तो हमें क्या करना है यहाँ पे, ये जो समय है ना 2 साल, इसके हिसाब से हम बनाएंगे ट्री, हम बनाएंगे पेड़, पेड़ उगाएंगे भाई। तो 6 के हिसाब से 2 साल का, तो 6 का स्क्वायर कर लो। माना मूलधन कितना है? 36। पहले साल आपको 1/6 ब्याज मिलेगा, मतलब ब्याज कितना मिला? 6। दूसरे साल आपको जो ब्याज मिलेगा वो इस पे 1/6, मतलब 6 तो मिलेगा ही मिलेगा। इस पे भी 1/6 ब्याज मिलेगा, यानी कि यहां से ब्याज कितना आ गया? 1। ये पहले साल का ब्याज आ गया, और ये आपके दूसरे साल का ब्याज आ गया। ठीक है। अब पूछा गया है 7,200 रुपए की राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। तो हम कहेंगे 7,200 रुपए बराबर है बच्चे 36 के, और अगर ब्याज पूछा गया है तो 6 और 6 12 और 1 13 से गुणा कर देंगे। गुणा किससे करेंगे बच्चे? 13 से। 36 दूनी 72, तो 200 यहां से आया बच्चे, और 13 दूनी 26, तो आंसर आएगा 2600 रुपए। देखते हैं कितने लोगों का बिल्कुल सही आंसर आया है। पहला ऑप्शन है 2600 रुपए। चलो ये मनीष मीना बोला, सर ऊपर ना देखो सर, सबूत मिटा दिया हमने, डरने की जरूरत नहीं है। क्या बात है, मतलब गुनाह इस तरह से करो कि गुनाह के सबूत ना मिले, है ना। मनु चौधरी और ये निधि अग्रवाल सर, सब ने अपनी अपनी मैसेज डिलीट कर लिए सर। हाँ तो निधि, तूने भी कुछ ना कुछ जरूर लिखा होगा। ठीक है, आपने भी जरूर कुछ ना कुछ लिखा होगा, तभी आप जो है दूसरों की तरफदारी की जा रही है ना। चलो बहुत बढ़िया, बिल्कुल बिल्कुल सिस्टम हिला देंगे मनु चौधरी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। अगला सवाल, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, सभी लोगों ने बी ऑप्शन दे दिया है। जन्नाट तरीके से आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, 14,400 रुपए की राशि पर क्रमिक 3 वर्ष हेतु चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, जबकि दर ये दे रखी है। उपयोग समयावधि के बाद अर्जित ब्याज की राशि ज्ञात कीजिए। अरे भाई, इन वर्षों के बाद में जो है वो इस दर पर आपको ब्याज पूछा गया है, तो क्या काम करेंगे? सबसे पहले
सबसे पहले क्वेश्चन को थोड़ा सा मैं ऊपर कर देता हूं और यहां से, अब क्वेश्चन तो आप लोग दिख ही रहा है ना, क्वेश्चन दिख रहा है, तो अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। देखिएगा 14,400 रुपए की धनराशि है, पहले साल आपको जो ब्याज मिलेगा वो मिलेगा 25%। 25% का फ्रैक्शन जो होता है प्यारे बच्चे वो होता है 1/4। 16 सही 2/3% का मतलब होता है 1/6 और अच्छा 20% का मतलब होता है 20% का मतलब होता है 1/5। तो पहले साल हमें 1/5 ब्याज मिलेगा और इसका 1/5 निकालने में कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। इसको सिर्फ और सिर्फ जो है आपको डबल करना है या 5 से काटना चाहो तो 5 दूनी 10, 5 8 40, 5 8 40, 2880 रुपये। पहले साल 2880 रुपये का ब्याज मिलेगा, बस ये ध्यान रखना है। चलो आगे बात करते हैं। दूसरे साल जो ब्याज मिलेगा, अरे शिव मोहन क्या बोल रहा है? चलो हाँ मनु चौधरी, ध्यान तो है नहीं, बढ़िया, सामने पढ़ो, ठीक है। तो दूसरे साल जो ब्याज मिलेगा वो मिलेगा 1/4 ब्याज, तो वो इस पे भी मिलेगा। तो दूसरे साल जो ब्याज मिलेगा 1/4 वो इस पे भी मिलेगा और साथ में इस पे भी 1/4 ब्याज मिलेगा। तो अगर हम 14,400 का 1/4 करते हैं तो 4 × 12, 4 × 24, 3600 रुपये आया। और इसका अगर 1/4 करते हैं तो 4 × 7 28 और 4 दूनी 8, 720 रुपये आया। ये भाई दूसरे साल का ब्याज आ गया। तीसरे साल जो ब्याज मिलेगा बच्चे वो क्या होगा वो भी समझा देता हूं मैं आपको। तो तीसरे साल का ब्याज ये रहा। तीसरे साल का ब्याज जो है, इस कलर में मजा नहीं आया, दूसरा कलर लिया जाए ना, ये लिखा है। तो तीसरे साल जो ब्याज मिलेगा वो मिलेगा इस पे और ये होगा आपके पास में 14,400 रुपये का 1/6। 1/6 तो 1/6 अगर आप निकालोगे, इसका भी 1/6, इसका भी 1/6, इसका भी 1/6 और आखिरी में इसका भी 1/6, तो सबके 1/6 मिलेंगे। तो इसका निकाला तो बताओ 6 चौक 24, 6 दूनी 12 और 6 चौक 24, तो पहले ही आ गया। फिर इसका 1/6 निकालोगे 600 रुपये आएगा। इसका 1/6 निकालोगे 6 चौक 24, 6 8 48, 480 रुपये आएगा। और तीसरा इसका 1/6 निकालोगे 12 6 72, 120 रुपये आएगा। तो ये आपका पूरा का पूरा ब्याज आ गया, ये आपका पूरा का पूरा ब्याज आ गया। जोड़ लीजिए 2400 प्लस 3600 6000, 6000 प्लस 2800 हो गया 8800, 8800 प्लस 1000 9880 है ना, 9880 प्लस 80 हो गया आपके पास में 9880, 9960, 9960 प्लस 120 हो गया और 20 1000 प्लस 10,000 कुछ ऐसे चल रहा है ना, 10,800 रुपये ब्याज मिलेगा। टोटल मिला के जो है वो सारा 10,800 रुपये ब्याज मिलेगा। देखिए कौन से ऑप्शन में? मनु चौधरी बोल रहे सर हर सवाल को 2 बार बताओ। हाँ बस वही तो कर रहा हूं ना। 14,400 रुपये पहले साल 1/5 यानी कि 20% ब्याज मिला, तो 14,400 का 20% निकाल लिया। दूसरे साल देखो, दूसरे साल ब्याज की दर क्या है बताओ? 25%। पहले साल ये है, दूसरे साल वो है और तीसरे साल ये है। तो दूसरे साल 25% का ब्याज मिल रहा है यानी कि 1/4, तो इसका 1/4 और उसका भी 1/4। देखो अलग कलर में दिखाया है। तीसरे साल जो ब्याज मिल रहा है वो 16 सही 2/3% यानी कि सबका 16 सही 2/3%। इसका 1/6 2400, इसका 1/6 600, उसका 1/6 480 और इसका 1/6 कितना है 120। सबको जोड़ने पर जो ब्याज आएगा बच्चे वो हमारा चक्रवर्ती ब्याज होगा, वो होगा 10,800 रुपये। बहुत बढ़िया, डी ऑप्शन सभी का है। सर सीआई आपने पढ़ा दिया है तो दोबारा करें तो कोई दिक्कत है या कोई और टॉपिक को करें? कोई दिक्कत नहीं है शिव मोहन, जितनी बार हो सके रिवीजन करते रहो, कोई दिक्कत नहीं। अगर एक बार पढ़ लिया तो दोबारा पढ़ते रहो, ठीक है, बारंबार करते रहो, कहीं कोई समस्या नहीं होनी चाहिए ना। रिवीजन करने से चीजें सॉलिड होगी, ऐसा नहीं है कोई नुकसान होगा। और वैसे मैं क्वेश्चन बड़े छांट के करवा रहा हूं आपको, तो कम चीजें पढ़ के ज्यादा रिवीजन होगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला सवाल क्या